बरसाने में एक भक्त रहते थे, ब्रजदास जी महाराज। वो दिन भर अपना काम करते, शाम को श्री जी का दर्शन करते और संतों का सत्संग करते। एक दिन श्री जी का दर्शन करने के बाद संतों का सत्संग कर रहे थे, तो एक संत कहने लगे, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, तुम हमें पहुंचा दोगे? अगर पैसे होते तो कोई मजदूर कर लेता। ब्रजदास जी कहने लगे, नहीं नहीं महाराज, मैं चलूंगा, लेकिन आप ऐसा करना कि सुबह जल्दी चलेंगे, जो मैं समय से वापस लौट कर आ सकूं। संत जी कहने लगे, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार हो जाऊंगा। ब्रजदास घर आए। घर पर उनकी बेटी रतिया और ब्रजदास दोनों ही रहते थे और कोई नहीं था। बेटी से कहने लगे कि बेटी, कल मैं एक संत को छोड़ने के लिए नंदगांव जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, मैं समय से वापस आ जाऊंगा। ब्रजदास जी सुबह उठे, 4 बजे नंगे पांव राधे 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 करते हुए संत जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी भी तैयार थे। महात्मा जी ने ठाकुर जी और ठाकुर जी के पात्र महात्मा जी ने ले लिए और बाकी जो सामान था वो ब्रजदास जी ने अपने सर पर रख लिया और राधे राधे करते हुए चल दिए नंदगांव की ओर। अब चले तो वो समय से थे, लेकिन संत को श्वास का रोग था। वो थोड़ा चलते और बैठ जाते थे, तो जो जाने का समय, लौट कर आने का समय था, वो जाने में ही खर्च हो गया। जून का महीना, दोपहर को नंदगांव पहुंचे तो एक मंदिर में महाराज जी कहने लगे, बस बस भैया ब्रजदास, यहीं आना था मुझे। ब्रजदास ने वो सामान उतार दिया और जाने के लिए इजाजत मांगी। महात्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना। अरे दोपहर हो गया, कुछ जल पी ले, कुछ जलपान करके जाना, मैं देखता हूं भंडार गृह में क्या है। तो महात्मा जी ब्रजदास जी के नेत्र सजल हो उठे, आंखें उठाई, कहने लगे, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। महात्मा जी कहने लगे, क्यों? तो ब्रजदास जी कहने लगे कि जानते हो यहाँ पर बाबा नंद के, जानते हो यहाँ पर बाबा नंद के, सुत को प्यारी सुता प्यारी ब्रजभान की, अब न कहना यहाँ। ब्रजदास जी कहने लगे, बाबा यहाँ आप तो जानते हैं कि यहाँ हमारी बेटी राधा की ससुराल है, मैं यहाँ पर पानी भी नहीं पीऊंगा। तो वहां कुछ और भी संत खड़े हुए थे, कहने लगे, अरे ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया, कुछ बेटी के लिए भेंट भेजा जाए। तो ब्रजदास जी कहने लगे, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। देखिए कितना गरीब के पैरों में जूते भी नहीं हैं,
लेकिन दिल से कितना अमीर कि भगवान का संबंधी है। ब्रजदास जी वहां से चल दिए, राधे 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 करते हुए। ऐसे भक्त के नाम से, मुख से राधा नाम सुनने के लिए ठाकुर जी लालायित हो गए, भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। ब्रजदास आगे राधे राधे करते हुए जा रहे थे। एक पेड़ आया, जून का महीना, गर्मी से कंठ सूख रहा था। एक पेड़ के नीचे गिर गए, बड़े जोर से राधे कहकर बेहोश हो गए। अब ठाकुर जी प्रकट हुए, कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भरा, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे थे। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कहे दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। भगवान प्रकट हो गए तो जगा जगा कर थक गए। जगाने लगे भगवान ब्रजदास जी को। जगा जगा कर थक गए, बोलत नहीं कछुबेन, भक्त बछल नंदलाल के भर आए दोने। ठाकुर जी के नेत्र भर आए, भक्त को जगाते जगाते कहने लगे कि उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बली, गजगीर अजामिल और द्रुपदी, लख दीन सभी की विपत्ति टली। अब की या भक्त सुपालो पड़ो, या पे चतुराई ना एक चली, अब याही के प्राण विनीत बचे, जब आवे यहां ब्रसभानु लली। ठाकुर जी कहने लगे कि अब इस भक्त के प्राण बचने के लिए तो यहां राधा रानी स्वयं आए। तो ठाकुर जी कृष्ण राधा रानी को बुलाने के लिए बरसाने चले गए। बरसाने में विश्राम का समय था। राधा रानी मंदिर में संगीत चल रहा था। राधा रानी उस संगीत को सुनकर भाव विभोर हो रही थी। जैसे ही ठाकुर जी वहां पहुंचे तो राधा रानी कहने लगी कि भरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो के काज। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, हंसने लगे। हंसकर कहने लगे कि मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंद गांव की गैल में डरो तुम्हारो बाप। कहते कहते कृष्ण के नेत्र भर आए। राधा रानी कहने लगी, मेरा पिता, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो कृष्ण समझाने लगे कि राधा जी, आपके और हमारे रिश्ते की वजह से बरसाने के एक भक्त ने नंदगांव में जल तक नहीं पिया और वो रास्ते में बेहोश पड़ा है। आप चलिए, वो आपको देखकर प्रसन्न हो जाएगा। आप मुझे दर्शन देने के लिए चलिए, लेकिन भोजन लेकर चलिए। लेकिन ठहरो, एक काम करिए, आप कहीं आपको देखकर उसका दिल दहल ना जाए, इसलिए आप उसकी बेटी के रूप में चलो। तो पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट जल शीतल सुनीर घट बीच भर लाई हैं। दोपहरी में धाई तापे भानु ने तपाई, देहि गोरे मुखमाई काली मासी आन छाई है। झलका झलकाए अनेक झलकाए से, पाए पियराए से प्रत्येक पीर पाई है। और भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरन, रतिया को रूप आज राधा धरी आई है। राधा रानी ब्रजदास की बेटी रतिया के रूप में आ गई और आकर जगाने लगी। कहने लगी, पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति चातक के मुख में पड़ी, मनो आन के स्वांति।
जगाने लगी। ब्रजदास जी की आंखें खुल गई, देखा, कहने लगे, अरे बेटी तुम यहां? राधा रानी कहने लगी, पिताजी मैं आपके लिए भोजन लाई हूं, भोजन कर लो। ब्रजदास जी कहने लगे, बेटी अगर तू आज ना आती तो मेरे प्राण निकल जाते हैं, लेकिन आज तुझे देखकर मेरा मन तुझे देखने के लिए कर रहा है, न जाने क्यों आज बड़ा प्यार आ रहा है तुझ पर। राधा रानी कहने लगी, पिताजी संतान तो सभी को अच्छी लगती है। ब्रजदास जी भोजन करने लगे, राधा रानी उन्हें दर्शन देती रही। उसके बाद राधा रानी कहने लगी, पिताजी घर पर मेहमान आए हैं, मैं घर जाती हूं, मैं घर चलती हूं, आप आ जाना। ब्रजदास जी कहने लगे, ठीक है बेटी मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। राधा रानी चली गई। शाम को ब्रजदास जी घर पहुंचे, कहने लगे, बेटी रतिया ले बर्तन ले, और तैने बहुत अच्छा किया तो मुझे भोजन लेकर आ गई थी तू। रतिया कहने लगी, लेकिन पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई। अरे छोड़ तू, विनोद मत कर, और जो मेहमान तू बता रही थी वो कहाँ है, उनसे मिलवा, मैं भी तो मिलूं उनसे। रतिया कहने लगी, पिताजी यहां घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। इतना सुनते ही ब्रजदास जी समझ गए, रतिया के चरणों में गिर पड़े। रतिया कहने लगी, पिताजी क्या करते हो ये? ब्रजदास जी कहने लगे, बेटी आज तुझे प्रणाम कर रहा हूं, आज तेरे ही रूप में स्वयं राधा रानी ने मुझे दर्शन दिया। और ब्रजदास जी मन में प्रसन्न होकर गाने लगे कि मनुआ राधे राधे बोल, जन्म जन्म में नहीं दे सकता मैं इस ममता का मोल। मनुआ राधे राधे बोल, आज पिला गई तेरे नामों पे जल में अमृत घोल। मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे।